बहुत समय पहले की बात है। एक लड़के को पेंटिंग सीखने का बहुत शौक था। वो अच्छा चित्रकार बनने की इच्छा से दूर के एक गांव में एक पेंटिंग सिखाने वाले गुरु के पास पहुंचा। वो गुरु अपने समय के प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे। गुरु ने लड़के की पेंटिंग सीखने की तीव्र इच्छा देखकर उसे अपने शिष्य बना लिया। अब वो लड़का दिन रात कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते उसकी चित्रकारी खूबसूरत दिखने लगी और सब लोग उसकी प्रेज करने लगे और अपनी वाहवाही सुनकर उसको भी अच्छा लगने लगा। पर धीरे धीरे वो लड़का मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं काफी सीख गया हूं, क्यों ना मैं अपना खुद का काम शुरू कर दूं। अब तो गुरु के पास भी सिखाने को कुछ नहीं बचा होगा। इसी सोच के साथ वो अपने गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। पर गुरु ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी और कहा, बच्चे, अभी तुम्हारी कुछ शिक्षा बाकी है। अभी तुम्हें तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए भी तैयार करना है। जाओ और ज़्यादा मेहनत करो। वो लड़का मायूस होकर वापस आ गया और ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। वो सोचता रहता कि अब तो इधर मेरा रहना ही बेकार हो रहा है। कब जाकर मैं अपना खुद का पेंटिंग्स का बिजनेस शुरू कर अपना कुछ बना पाऊंगा। इस तरह तो मेरी जिंदगी के दिन बेकार हो रहे हैं। कुछ दिन यह विचार करने के बाद एक दिन वो बिना गुरु को बताए गुरुकुल छोड़कर निकल गया और पास के ही एक शहर में जाकर रहने लगा। अब वो वहां लोगों के चित्र बनाकर अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और अब पेंटिंग्स के बदले उसको अच्छे पैसे मिलते। उसकी चित्रकारी के चर्चे भी दूर दूर तक फैलने लगे और ऐसे एक दिन उसकी यह कीर्ति राजा तक भी जा पहुंची। राजन, पास ही के एक नगर में एक बहुत ही अच्छा चित्रकार रहता है और वो बहुत ही अच्छे चित्र बनाता है। आपको भी उससे अपना एक अच्छा सा चित्र बनवाना चाहिए। राजा ने यह सुना और अपने सैनिकों से कहा, जाओ और उस चित्रकार को हमारे दरबार में पेश करो। जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसकी कला की प्रशंसा करते हुए कहा, हमने तुम्हारी चित्रकला की बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनी है और हम चाहते हैं कि आप हमारा एक सुंदर सा चित्र बनाओ जिसको हम अपने दरबार में लगा सके। और अगर आपने ये श्रेष्ठ चित्र बना दिया तो हम आपको अच्छा सा पुरस्कार भी देंगे। ये हमारा वादा है। राजन, आपके आदेश अनुसार मुझे अब 15 दिन का समय दें। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर भेंट करूंगा। ऐसा कहकर वो युवा कलाकार अपने घर वापस लौट आया। घर आते ही वह राजा के खूबसूरत चित्र बनाने के लिए रेखाएं खींचने में लग गया। पर तभी अचानक उसके पास उसके गांव का एक आदमी आया और उसने उसकी कला की ओर देखकर बोला, क्या ये आप राजा का चित्र बना रहे हो? हाँ, मुझसे राजा ने अपना चित्र बनाने को कहा है। पर इसमें तो तुम राजा को काना दिखा रहे हो। हाँ, उनकी तस्वीर ही तो बनानी है। पर ये सब तो हमें देखने में ही अपमानजनक लग रही है। अगर राजा को किसी ने बोला कि इस तस्वीर से राजा का अपमान हो रहा है तो राजा आपको इनाम की जगह मरवा भी सकते हैं। इतना कहकर वो गांव वाला तो चला गया, पर उसकी कही बात से उस चित्रकार के मन में डर पैदा हो गया और वो राजा के अपमान के बारे में सोचकर डर सा गया। असल में राजा एक आंख से काना था और ये ही अब उसके लिए चिंता का विषय बन गया। वो सोचने लगा, अगर मैं राजा का हूबहू चित्र बनाता हूँ और उन्हें काना दर्शाता हूँ तो ज़रूर ही राजा को यह उनका अपमान लगेगा। इनाम की जगह वह मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं और अगर मैं उनकी दोनों आंखें बनाता हूँ तो वो भी गलत चित्र बनेगा। मुझे दंड स्वरूप मौत की सज़ा दे सकते हैं। अगर मैंने चित्र ना बनाया तब भी राजा अपना हुक्म ना मानने से नाराज़ होकर मेरा सर ही कलम करवा सकते हैं। अब उसके लिए किसी भी स्थिति में मौत निश्चित थी। ये सोच सोचकर तनाव में आ रहा था। बचने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। आखिर उसे अपने गुरु की याद आई। उसने सोचा, अब तो सिर्फ गुरु ही कोई मार्ग बता सकते हैं। मैं अब उनके पास क्या मुंह लेकर जाऊं? जब उसे गुरु के पास जाना ही अंतिम उपाय लगा तो वो जल्दी से अपने गुरु की ओर चल दिया। उसने गुरु के पास पहुंचकर प्रणाम किया
और गुरु की आज्ञा न मानने के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी समस्या बताई। गुरु ने बड़े प्रेम से उसे हौसला दिया और उसकी समस्या का हल बताते हुए बोले, तुम पहले अपने आप को शांत करो। राजा का चित्र बनाने के लिए तुम राजा को घोड़सवार योद्धा के रूप में चित्रण करो और उन्हें धनुर्धर दर्शाओ। तुम राजा को धनुष पर तीर चढ़ाकर एक आंख से निशाना साधते हुए दिखाओ। ध्यान रहे, राजा की जो आंख नहीं है उसी आंख को बंद दिखाना है। गुरु की यह बात सुनकर वो बोला, जो आज्ञा गुरुजी, मैं ऐसा ही चित्र बनाऊंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसे गुरु से आज्ञा लेकर वो वापस चल दिया। अपने गुरु से अपनी समस्या का समाधान पाकर कुछ संतुष्ट तो जरूर हुआ, लेकिन मन में अभी भी चिंता थी कि क्या ऐसा ठीक होगा कि नहीं। पर समय भी कम था, तो अब तो कुछ बना के देना ही पड़ना था। आखिर समय पर वो चित्र बनाकर राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने वो चित्र देखा तो वो हैरान हो गया। राजा अपने वीर धनुर्धर वाले स्वरूप का अद्भुत चित्र देखकर बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। नौजवान, तुमने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। मैं इसके इनाम में तुम्हें खजाने से मुद्राएं और हीरे देने का ऐलान करता हूँ। वो नौजवान चित्रकार राजा का धन्यवाद करके और अपना इनाम लेकर वापस चल दिया। रास्ते में जाते हुए वो अब अपने गुरु के प्रति बहुत एहसानमंद महसूस कर रहा था। उसे मोहरों से भी ज्यादा अपनी जान बच जाने की खुशी थी और इसी खुशी के साथ वो अपने गुरु की ओर चल दिया। गुरु के पास पहुंचते ही वो प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। ये जो मुझे इनाम में मुद्राएं और जवाहरात मिले हैं, ये मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपना सारा इनाम गुरु के चरणों में रख दिया। गुरु ने यह सब देखकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, गुरु के लिए एक सच्चा इनाम उसका आज्ञावान शिष्य ही होता है, जो उसकी आज्ञा में चलता है। गुरु चाहता है कि वो अपने जीवन भर का अनुभव और ज्ञान अपने किसी शिष्य को दे, परंतु उसके लिए शिष्य को भी गुरु के मन में अपनी जगह बनानी होती है। तुमने चाहे देर से ही सही, परंतु मेरी बात मानी। मेरे लिए यही इनाम है। जो तुम्हें ये इनाम मिला है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसा कहकर गुरु ने वो इनाम अपने शिष्य को वापस दे दिया और गुरु ने अपने शिष्य को अंतर्मन से आशीर्वाद देते हुए विदा कर दिया। शिक्षा। प्रियजनों, गुरु या टीचर सदा अपने शिष्य का भला ही करता है, फिर चाहे उसका शिष्य जैसा मर्जी हो। बच्चे को वैसा ही करना चाहिए जैसा उसे टीचर समझाता है, क्योंकि गुरु की डांट में भी शिष्य का ही भला है। उनके अनुसार चलकर ही आप बड़े बन पाएंगे।